बाहर जाना हो काम से तब भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो ख़त्म नहीं होती। पहले घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ फिर बाहर की। तो मैंने जाने से पहले खाना बनाना था, नहीं तो फिर बाहर से ऑर्डर करना पड़ना था। मैंने लिया ऑयल और उसमें प्याज़ और लहसुन डाला और उसको थोड़ा-सा फ्राई किया, फिर टमाटर डाल दिए। मैं बना रही थी दाल और ये दाल ही होती है जो सबसे जल्दी बन जाती है। तो थोड़ी-सी टोमेटो सॉस भी मैंने इसमें डाली है और साथ में नमक, लाल मिर्च, हल्दी और चिकन क्यूब। ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ें और दाल मैं हमेशा इसी तरह ही बनाती हूँ। तो साथ में मैंने ली है मूँग की दाल और इसको मैं वॉश करूँगी और डायरेक्ट ही उसमें डाल दूँगी। मूँग की दाल तो फटाफट ही रेडी हो जाती है। बस इसको मैंने डाल के भून लिया ज़रा-सा और इसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूँगी। नॉर्मली मैं दाल इसी तरह घर में बनाती हूँ। बाद में तड़का लगाने की बजाय पहले ही प्याज़-श्याज़ ये वो करके कभी-कभी इसमें ज़ीरा भी डाल देती हूँ। तो बस डिफ़रेंट-डिफ़रेंट जो माइंड में आए किस तरह से बनाना चाह रही हूँ वो बना देती हूँ। बस दाल डाल के मैंने पानी डाल दिया है और इसको फिर मैंने प्रेशर पे रख दिया है। 1-2 व्हिसल्स में ये बन के तैयार हो जाती है। और हमेशा कुछ ना कुछ ब्लेंडर तो होना ही होता है। तो ये दाल रेडी हो गई है, बस इसको मिक्स कर लूँगी थोड़ा-सा और इसमें लास्ट वाले मसाले डालूँगी जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये चीज़ें बस मैं डालूँगी। ज़ीरा वैसे भी मैंने नहीं डाला हुआ था तो ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें और साथ में धनिया। तो इस तरह भी घर पे अपने लिए बनानी हो ना तो बड़ी मज़ेदार लगती है और एंड पे तड़का लगा के एक अलहदा से जो है ना वो बर्तन जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यूज़ करने की। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी कि हम कहीं जा रहे हैं, तो उस बारे में क्वेश्चंस आए थे कि आप किधर जा रहे हैं और एक तो सब्सक्राइबर नाराज़ हो गई। नहीं होता है प्यार। वो बेसिकली कह रही थी कि मुझे पता है कि आप ट्रैवल व्लॉग्स नहीं शेयर करेंगे, अब आप नहीं शेयर करती। वो तो पाकिस्तान के, अब मैं नहीं शेयर करती। पहले मैं फैमिली व्लॉग सारे शेयर किया करती थी, अब वो माहौल ही नहीं रहा। लोग दिखाते हैं अपनी फैमिलीज में, किसी को गलत नहीं कह रही, पर यह है कि वो ना कमेंट करने बहुत अजीबोगरीब लोग आ जाते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस होती है ना कि आप वो चीज़ बेयर कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि हमें किसी ने जो कहना कहे, लेकिन जब मसाला लोगों को देंगे तो लोग उस पर बात तो करेंगे। तो मैं फिर इसलिए पाकिस्तान वाले व्लॉग्स अब शेयर ही नहीं करती। तो हम नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान। बाय द वे मेरे घर जो भी आए मैं शेयर करती हूँ। जैसे ईद पे भाई भाभी आए थे तो वो मैंने आपसे शेयर किया था। अभी अब्बू आए हैं तो मैंने आपसे शेयर किया। जो भी आएंगे मैं शेयर करूँगी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ओमान। मिशू, आप मेरा फ़ोन क्यों लेके बैठे हुए हो? क्योंकि मैं नहीं नहीं नहीं, your छोड़ो। channel has a problem. अच्छा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नो मेरी स्क्रीन मम्मा टाइम। है। मम्मा है तो हाँ, मैं कह ये रही थी कि हम लोग जा रहे हैं ओमान, सलाला। और सलाला इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी ग्रीनरी और वाटरफॉल्स। इस वक्त वहाँ पे खरीफ सीज़न है, यानी कि बरसात का, मानसून का सीज़न है। बहुत ही खूबसूरत और क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी जगह है। और ये सिर्फ बस नहीं है, वहाँ पे हम इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि इस साल हम उम्रे पे नहीं गए हैं। तो शहजाद कह रहे थे कि मैं कहीं पे लेके जाता हूँ मज़े की जगह पे, घूमने फिरने भी ज़रा चलते हैं, क्योंकि सर्जरी वाला सारा टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। हम 100% फाइन नाउ। लेकिन यह है कि वो उस टाइम पे हम उम्रा नहीं कर सकते थे। 1-2 महीने के बाद जो है वो रमज़ान आ गया था। हॉट स्प्रिंग्स, तो हॉट स्प्रिंग्स, हाँ, कुछ हॉट ऐसे ही था। शावर्स, नहीं, कुछ और था उसका हॉट नाम। फाउंटेन्स। नहीं, तो वो ना फिर डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था। अभी क्या सीन हुआ है कि अब तो अलाउ कर दिया हुआ है। तो हम लोग जो है वो, शहजाद, मेरा दिल चाहता उम्रा करने जाए। शहजाद कहते हैं इंशाल्लाह रमज़ान में मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, मुझे बड़ा शौक है रमज़ान में जाने का। तो शहजाद कहते हैं रमज़ान तक रोक लो ना, उम्रा कौन सा फ़र्ज़ है। तो ऐसे करते हैं कि हम चलते हैं सलाला। अब गैस व्हाट, सलाला। हाँ जी, I'm a DJ. हाँ, सलाला जो है ना वो इतनी मज़ेदार जगह है कि जो भाई और अबू वगैरह हैं वो एग्री नहीं कर रहे थे। जो यानी फैमिली में मेल्स होते हैं वो एग्री नहीं कर रहे थे कि हम ओमान सलाला जाएं, लेकिन उनको मैंने कन्विंस कर लिया। और जो बहनें वगैरह फीमेल्स अम्मी वो सारे होते हैं ना, उनको कोई इतराज़ नहीं होता। वो बस हाँ वाह वाह वाह, वो इसमें जाएंगे, इंजॉय करेंगे खूब सारा। लेकिन वहाँ पे 2 प्यारे प्यारे अम्बिया की कब्र मुबारक मौजूद। अब जो है थोड़ा सा बारी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि हम दूसरे अम्बिया की कब्रों पे भी ज़ियारत उनकी कर सकें, कब्रों की, और फातिहा पढ़ के आ सकें। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत अयूब साबिर अलैहिस्सलाम, उनकी कब्र मुबारक जो है ना वो वहाँ पे हैं। और उनके वहाँ जाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं रो पड़ूंगी। मतलब यानी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट और इतना ज़्यादा प्यार मुझे लिटरली लगता है। मैं शराब से कही थी कि मुझे लगता है मैं रो पड़ूंगी वहाँ कब्र मुबारक पे जाके। टिशू ला के दे रहे हैं ये अभी नहीं रोई है। मतलब मैं हेल्प करा रहा हूँ ना यार। तो ये सारी स्टोरी है और आपको भी साथ लेके जाएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे और आपको जो है कब्रों की ज़ियारत भी करवाएंगे, जहाँ पे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम इतने साल रह रहे थे अपनी तकालीफ में और लोगों ने उनको अबैंडन कर दिया था अपनी विलेज से। उस जगह
पे भी मैं आपको लेके जाऊंगी, और वो चश्मा जहाँ से उनको शिफा मिली थी उधर भी मैं आपको लेके जाऊंगी। सब जगह देखेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। साथ साथ अच्छा वेदर एंजॉय करेंगे, साथ लोकल फूड एंजॉय करेंगे। और आप जो कोई भी ओमान में रहते हैं मुझे ज़रूर बताएं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, किन जगहों पे जाना चाहिए। हमने तो सब प्लान कर लिया है, पर प्लान चेंज करना पड़ा तो हम करेंगे और आप सबको साथ लेके जाएंगे। साथ खा रहे हैं दाल चावल, चावल पिछले पड़े हुए हैं और मैं बना के गई थी क्योंकि आज हमने जाना था डॉक्टर के पास, और कोई ऐसे सीरियस इशू नहीं है, हर चीज़ मेरे ब्रेन से रिलेटेड है। नॉर्मल जो डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है कभी कभी, बस वही था। तो सलाम दुआ करनी थी और मैं बना के गई थी दाल। तो दाल की रेसिपी जो है वो मैंने आपसे शेयर कर दी थी, जल्दी में मैंने प्रेशर दे के दाल बनाई थी और बस उसके बाद निकल गई थी। अभी फिर से भूख तो लग रही है, पर मैंने थोड़े से नट्स खा लिए हैं, बच्चों ने तो घर पे ही थे, इन्होंने खाना खाया हुआ है। और साथ में जो है वो मिशू, अभी इनको दोबारा खाना दूंगी। और मैंने चिकन डिफ्रॉस्ट करके रखा हुआ है, तो मैं अभी एक रेसिपी और बनाने लगी हूँ क्योंकि प्लान बन रहा है कि बच्चों के साथ बैठ के भी मूवी देखेंगे। तो प्लीज़ इग्नोर दैट ट्रैश बिन। शराद ने भी खाली किया तो उसमें और शॉपर नहीं लगाया। अब घर में व्लॉग बनते हैं तो वो रॉ ही होते हैं, तो आप लोगों को भी देखने का बहुत मज़ा आता है। और मैं भी बिल्कुल ऐसे नीट सब करके ऐसे नहीं दिखाती हूँ कि बिल्कुल 100% परफेक्ट है, क्योंकि मुझे इतने ऑलरेडी कॉमेंट्स आते हैं जब भी व्लॉग्स बनाऊँ, आपका घर इतना परफेक्ट कैसे है, आपका घर इतना क्लीन कैसे है, आपका घर मेस फ्री कैसे है। तो इंसानी लाइफ है, सब चलता है। ये मेरे पीछे इतने एक्साइटेड है ना ओमान के लिए, इतने एक्साइटेड। अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे, कौन में बता दिया। आप कहाँ से बीच में आ गए, आप कहाँ से बीच में आ गए, इतने हम ही कहाँ से बीच में आ गए। तो मामा ये देखें क्या कर दिया, आराम से इधर पड़ा हुआ था सारा कुछ, और ये देखें ये मम्मा के कपड़े देखें। पिज़्ज़ा बनाना शुरू ही किया था, एक पिज़्ज़ा मैंने बनाया तो जनाब ये सारा गार्लिक पाउडर मेरे हाथ से पता नहीं कैसे छूटा है और पूरे रूम में किचन में बिखर गया है। तो फिर शहजाद ने हेल्प कराई वैक्यूम करने के लिए, और मैंने फिर इसके ऊपर अच्छे से गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दिया। और मैंने ना बेसिकली चिकन का चिकन पड़ा हुआ था ना, तो उसको मैंने मिन्स किया और उसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डाले, और मेरे पास जो खुब्स पड़ी हुई थी ना उनके ऊपर लगा दिया, साथ में 2-4 जैसे ओरेगनो जैसे स्पाइसेस डाल के। और फिर देखें एक और ब्लेंडर हुआ, इतनी सारे में इस ओरेगनो डल गया। आज के दिन तो सारे ब्लेंडर्स हुए थे। खैर इसके ऊपर फिर मैंने मोज़रेला चीज़ भी डाला, और पता है सारी मेरा जो चूल्हा है ना इतना गंदा हो गया था ना कि जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो हर चीज़ साफ़ ही अच्छी लगती है, पर मेरे से काम ख़राब हो गया था। खैर, और ये मैंने एक पिज़्ज़ा बना के बच्चों को खिलाया, और दूसरा पिज़्ज़ा की भी रोटी नीचे से मेरे से जल गई थी, इतने ब्लंडर्स आज हुए ना। पिज़्ज़ा के ऊपर मैंने डाली है बारबेक्यू सॉस, साथ में केचप और फिर मस्टर्ड। यही चीज़ें बच्चों को पसंद है और इनको बड़ा मज़ा आया इस तरह से खा के। Mama made such a big mess of potato, there's olive, there's that. And hello Baba. Hello Bitu, how are you? Good. And also in the TV room it's also a mess. Balloon, tissue. आप हमेशा मेरे से पूछते हैं कि नौश आपके किचन में आपसे गड़बड़ नहीं होती, तो आपकी रेसिपीज़ बहुत परफेक्ट लगती हैं। तो यकीन करें मैं भी आपकी तरह एक हाउसवाइफ हूँ और एक ह्यूमन हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एरर्स ना आए। बाकी ये लेफ़्ट ओवर जल्दी में मैंने बच्चों के लिए किया था क्योंकि इनको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखें एक रोटी मेरे से जल गई, तो ये नीचे वाली फिर मैंने पार्ट हटा के, रोटी ज़रा फूलती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, नीचे वाला पार्ट मैंने हटा दिया और ऊपर वाला जो है वो मैंने खा लिया। और उसके अलावा ये देखें आज ही सारा कुछ गड़बड़ होना था। पहले तो वो आपने देखा कि वो गार्लिक पाउडर सारा का सारा गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ कि पिज़्ज़ा के ऊपर ऐसे ओरेगनो में ये वाला डाल रही थी और ऐसे सारा का सारा गिर गया। फिर मैंने ब्रश लेके ऐसे ऐसे झाड़ा, तो ये आप चूल्हे का हाल देखें, ये मेरे चूल्हे का हाल हो गया। और जल्दी में ये गन देखें। नॉर्मली मैं कभी, बिलीव मी, मैं कभी ऐसी कुकिंग नहीं करती, लेकिन आज एक के बाद एक गड़बड़, यानी कि एक रेसिपी में 3 दफ़ा गड़बड़ हुई है। और फिर मैं क्या करती, बच्चों को भूख लगी थी, रात के 8 बज रहे हैं, 9 बजे तक बच्चों को सुलाना भी होता है और शहजाद ने ऑफिस भी जाना है। तो बस यही है, अब मैं जल्दी बर्तन धोऊंगी और बस फिर मेरा काम ख़त्म होगा। अब जो है ना टाइम आ गया है कि मैं अपना जो भी फेस पे 1-2 चीज़ें लगाई हुई हैं वो मैं रिमूव कर लूँ। आज का दिन वॉज वेरी हैपनिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामान जो है वो कुछ टेमू से आ गया और मैंने यहाँ रखा हुआ, आपको मैं दिखाऊंगी। और ना पता मुझे क्या अफसोस लगा हुआ है। आपको पता है कि मैं बजट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ जाती हूँ,
तो मैं गई हुई थी डे टू डे, वहाँ पे मुझे मिलेगी 0.95 के मैथ्स की सारी चाइना की चीज़ें होती हैं जो कि ऑनलाइन भी इतनी महंगी मिलती हैं। आप नेस्टो पे जाएं, आप कारफोर पे जाएंगे, आप किसी भी अगर आप मेकअप शॉप में चले जाएं, उसमें तो ज़्यादा कुछ ब्रांड्स होते हैं, कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी 10-10 दिरहम, 12-12 दिरहम, 6-6 दिरहम्स। तो ये मुझे 0.95 दिरहम्स के मिल रहे थे। तो मैं ना एक एक ले आई, 10 दिरहम के पड़े मुझे 10, मैं एक एक ले आई। मैं को पता नहीं अच्छा होता है, नहीं अच्छा हुआ तो फेस पे लगा लूंगी, नहीं अच्छा हुआ तो हैंड्स पे, फीट पे, नेक पे लगा लूंगी। अच्छा मैंने फेस पे लगाया, इतना कोई मॉइस्चर आया मेरे फेस पे, इतना मेरा चेहरा खिल गया कि मैं शहजाद को बोला, शहजाद फटाफट चले मेरे साथ। मैंने ना अगले दिन मैंने लगाया, तो मैंने कहा शहजाद फटाफट चले, मैंने लेके आने से पहले कि वहाँ पे खत्म हो जाए। कोई अच्छी चीज़ अगर सस्ती हो ना तो फटाफट निकल जाती है हर जगह। शहजाद कहते हैं चलो, इतने स्वीट है, मुझे भागे भागे लेके गए। और गैस व्हाट, वहाँ पे 5-5, 7-7 दिरहम वाले मैच पड़े हुए थे, ये सब गॉन विद द विंड। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, एटलीस्ट ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। खैर अब मैं थक गई हूँ, तो मैं ना रफ कपड़ों में अब बर्तन धोऊंगी सुकून से। ये दुपट्टा शुपट्टा मैंने लिया होता है ना, तो इसकी वजह से ना काम में बहुत डिले आता है। तो मैं बस अपना फेस क्लीन करूँगा, मेरी असल शक्ल देख कर डर ना जाना, परेशान ना हो जाना कि अंदर से क्या निकल आया, हिम्मत रखना। खैर मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाती, देखा बिल्कुल मैं ऐसे लाइट सा लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पहले ही अच्छी नहीं है, पता है। ये देख लें अभी ये सारे दाने। अच्छा अभी लाइटिंग ऐसी है ना कि स्किन बड़ी अच्छी लग रही है, वरना ऐसी है नहीं। चले खैर, ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे, सॉरी मेरी स्किन अच्छी नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियों से आज़ाद है। सो इसलिए ज़बरदस्त है। तो ये है नेक्स्ट डे, और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। फिर बस मैंने जो घर वगैरह समेटना होता है, साथ में बर्तन धोने, कपड़े धोने, वो सारे काम करने थे। तो जो धुली हुई डिशेस थी वो सारी निकाल दें डिश वॉशर से, और उसकी जगह फिर अब धोने वाली डिशेस सेट करती जा रही हूँ। रात तक डिश वॉशर पूरी तरह फिल हो जाता है, फिर उसको मैं ऑन कर देती हूँ, तो सुबह तक बर्तन धुल के ड्राई हुए होते हैं आराम से। तो मैंने खाने के लिए बनाई मैगी लंच के लिए, क्योंकि बच्चों का बिल्कुल भी दाल का दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ। ये वाली बहुत ही मज़े की होती हैं, ये हलाल हैं, पर यहाँ पे चाइनीज़ वाली आती है हलाल वर्जन, तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। यकीन करें मैंने बहुत प्रोमिस किए हैं वेट लूज़ करने के अपने आप से, और मेरी छोटी बहन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उसने बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, क्योंकि उसने अपना वेट माशाल्लाह कब से लूज़ कर लिया हुआ है, इट्स बीन ईयर्स, मैं कहता 2 साल से 3 साल से, हाँ। तो मैं अभी वहीं की वहीं अटकी हुई हूँ। लेकिन जब हम खाएँ मैगी तो हम इंजॉय क्यों ना करें। डाइट पी रही हूँ, सच्ची बात है, मैं ये वाली नहीं पी रही, ये मिशी पी रहा है। इनका मैंने ये स्केड्यूल बना दिया हुआ है, ये देखें, इस पर इनके बाबा के साइन भी हुए हैं, इनको सब फॉलो करना है। 11 बजे के उठते हैं, मिशी 10 बजे उठता है ना, कोई स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, पड़ा रहता है सोफे पे कि 11 बजे तक मुँह हाथ धो के रेडी हुआ होगा नाश्ता वाश्ता करके। और तिहामी बिल्कुल 11 बजने से 10 मिनट पहले उठ के भाग के वॉशरूम जाता है। 11 से 12 बजे तक ब्रेकफास्ट और स्क्रीन इकट्ठे चलती है, फिर उसके बाद 1.5 घंटा स्टडी चलती है, फिर उसके बाद 1 घंटा फिर स्क्रीन मिलती है, और फिर 2 घंटे खेलने का टाइम होता है, और फिर बीच में 1 घंटा स्किल टाइम होता है। स्किल टाइम में तिहामी जो है वो सुडोकू खेलता है, और साथ में जो है वो हाँ इसी तरह हाँ बुक रीडिंग या कुछ भी। और मिशी क्या करता है, मिशी लेगो खेलता है और ब्रह्म रैशेस देखता है। तो खैर उसके बाद फिर क्या होता है, हाँ, और उसके बाद फिर जो है ना आगे 3 घंटे डिनर और फैमिली टाइम होता है। तो यानी टोटल इनको पूरे दिन में स्क्रीन टाइम 2.5 घंटे मिलता है, प्ले टाइम 2 घंटे, स्टडी टाइम 1.5 घंटा, स्किल टाइम 1 घंटा, और फिर उसके अलावा जो नमाजें होती हैं उनको भी ये टिक करते हैं कौन कौन सी पढ़ी हैं। इसके बावजूद तिहामी प्रिजनर वाली रूटीन है, इसके बावजूद तिहामी जो है वो 9 लिखना भूल गया। आप अंदाज़ा करें कि अगर इनको पढ़ने का टाइम ना दिया हो तो ये अपना नाम लिखना भी भूल जाएंगे। तो वैसे ही हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, ये देखें 2.5 घंटे स्क्रीन टाइम, 2 घंटे प्ले टाइम और 1.5 घंटा स्टडी टाइम। उसके बावजूद कौन क्रिमिनल है? आपने प्रिजनर वाली रूटीन दी हुई है, तो हम सुबह हम लेबर कर करके थक जाते हैं, इसलिए ऐसे ही होता है। लेबर कर करके सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ाई है थे हमें, बाकी स्क्रीन ही है तरीके से। ये क्या था? वन मोर टाइम मेरा बेटा। बस जाने में 1-2 दिन ही थे, तो मुझे पैकिंग करनी थी, और उससे पहले बस जल्दी से घर को क्लीन अप किया, और बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी क्या क्या पैक करना है, क्या क्या साथ लेके जाना है। तो बस फटाफट से घर के काम निपटाए और फिर उसके बाद शुरू कर दी पैकिंग। ये सारी हनी है ना जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि मैंने यूज़ करनी है, तो कैसे करूँ। तो बस अब मुझे सारे आप लोगों का यही मशवरा आ रहा है कि ठीक है इसको रखो, क्योंकि वाकई हनी तो ख़राब होती नहीं है। मुझे इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है कि मैंने इसे यूज़ करना है।
पैकिंग तो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी, प्लस मैं ऑलरेडी आगे की अपडेट्स आपको दे रही हूँ शॉर्ट्स के थ्रू, यूट्यूब पे और फेसबुक पे फ़ोटोज़ लगा के, तो सारी अपडेट्स दे रही हूँ। तो ऐसे ही समझ लें कि वो पूरी डिटेल में व्लॉग्स अब आपको देखने को मिलेंगे। और बस आगे बहुत हमारे साथ मिसहैप्स भी हुए थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अल्लाह ताला ने करम किया। खैर आई तो मैं किचन में जल्दी जल्दी चीज़ें समेट के फिर पैकिंग के लिए जाने के लिए, पर मैंने देखा कि ओहो मैंने तो चिकन डिफ्रॉस्ट किया हुआ है, चलो पका के रख लूँ, कल मैं इससे कोई मैकरोनी या कोई भी चीज़ बना लूँगी। तो खैर अपने लिए मैंने चाय बनाई, मिशी ने कहा उसको भी चाय पीनी है, फिर मिशी के लिए भी चाय बनाई, हमने चाय इकट्ठी इंजॉय की। और जो पैकिंग है वो आपसे शेयर करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।